जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? ये महादेव के तरफ से, कालों के काल महाकाल के तरफ से त्रिकालदर्शी जो हमारे दीन दयाल, हमारे महादेव, जगत पिता, परम आत्मा, परमेश्वर, परम शक्ति, इनकी तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, क्या कोई आपको अभी सुनना है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई एम एक्सट्रीमली बिजी टुडे एंड इन बिटवीन दैट आई एम टेकिंग टाइम। मैं अपने आप को ऐसे कहीं अकेले बिठा के कोने पकड़ के मैं आपसे बातें कर रही हूँ क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है। तो द मैसेज इज, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक मैसेज। जैसे अगर आपसे रेजोनेट होता है तो लीजिएगा, नहीं तो यकीनन ये लेसन आपके लिए ज़रूरत है, सुन लीजिएगा। अगर सही लगे तो कभी ज़रूरत पड़े तो अपनाइएगा। तो महाकाल की तरफ से ये संदेश है कि अगर कोई भी अगर इस दुनिया में आके चले जाते हैं या फिर आपके अपने दुनिया में आके चले जाते हैं, इस दुनिया से नहीं पर आपके दुनिया से, कहने का मतलब ये, अगर कोई इस दुनिया से तारा बन चुका है या फिर आपके लाइफ साइकिल से वो निकल गए हैं, वो अपने जीवन जी रहे हैं कहीं और, आपके लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे परिस्थिति में आपको ये समझने की ज़रूरत है, जो कोई भी आत्मा के साथ आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक नियमित पीरियड तक ही होती है। इट इज़ डेस्टाइन्ड। कितने दिन, कितने साल, कितने महीने, कितने क्षण आप उनके साथ रहोगे, वो आपके साथ रहेंगे, ये निर्धारित है, ये तय है। आपने जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उनके साथ, उतने ही समय, उतने ही पल, उतने ही क्षण तक वो आपके साथ रहेंगे, आप उनके साथ रहेंगे। वो आपके माँ हो, आपके पिता हो, आपके पत्नी हो, आपके पति हो, आपके बच्चे हो, आपके गुरु हो, आपके दोस्त हों, कुछ नियमित रूप से आते हैं, आपके साथ रहते हैं, कुछ पल आपके साथ बिताते हैं, कुछ साल, कुछ सदियों बिताते हैं, फिर उसके बाद वो आपसे दूर चले जाते हैं, या तो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ के, या फिर आपसे बिछड़ के। तो मतलब ये है कि जब तक आप इस ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, हर बार उस लिटरल डेथ को या फिर एंड ऑफ द रिलेशनशिप को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब ये आप उस लाइफ लेसन को नहीं सीख रहे हो जिस लाइफ लेसन को आपको सीखना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी का, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड तो ये मिल रहा है कि कोई है यहाँ पे जो अभी ये वीडियो सुन रहे हैं, उन्होंने अपने लाइफ से जो ऑलरेडी इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम थी, परेशानियाँ थी, या फिर उनका जो अंत था, कहीं ना कहीं खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। वक्त से मैंने अगर ट्रीटमेंट दे दिया होता, वक्त से मैंने अगर उनकी परेशानी को समझ ली होती, वक्त से मैंने उनकी बातें सुन ली होती, वक्त रहते मैं उनके साथ समय बिता ली होती, नानी, दादी, मामा, मामी, बाबा, माँ, भाई, बहन, जो भी रिश्ते हों, पर उनके लिए आप खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो। इससे होता क्या है? होता यूं है कि वो आत्मा तो गया शरीर छोड़ के, आत्मा है ना, देह का अंत हुआ, आत्मा का अंत नहीं हुआ, पर आप बार बार उन्हें पुकारते हो, उनसे बातें करते हो, उनको याद करते हो, उनको कोसते हुए उनसे पूछते हो आपने क्यों छोड़ के गए, आपको नहीं जाना चाहिए था, आपको मेरे साथ रहना था, आप क्यों गए, क्यों गए, क्यों गए? आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है ना, आपने मुझे छोड़ के कैसे चले गया या गई? आपकी सारी ड्यूटीज़ मैं क्यों संभालूं? ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको निभाना था, आप क्यों चले गए, आपको नहीं जाना चाहिए था। इतने कोसते हो उस आत्मा को, वो ना सफ़र कर रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज़ लेट मी गो। जो हो गया सो हो गया। वो देह, जो आत्मा देह छोड़ देना जो आत्मा ने, वो वापस उस देह पे दोबारा नहीं आ सकती, पर वो आपके इतने परेशान करने मात्र से वो जहाँ कहीं भी है ना, तड़प रही है। तो आप वो वजह ना बनो कि किसी आत्मा के तड़प की वजह बन जाओ। इंस्टेड आप उनके लिए प्रे कर सकते हो। जब ईश्वर के नाम लेते हो, एक दिया जला रहे हो, कुछ भी पूजा कर रहे हो, या फिर अपने अच्छे इंटेंशन कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, उस कर्म के फल को उसके लिए दान दे सकते हो। बोल सकते हो
जिसके भी नाम से आप उन्हें जानते हो या नहीं भी जानते हो, राइट। अगर आप कहीं पे भी हो ना, तो ये मैं अच्छे कर्म के फल आपको देती हूँ या देता हूँ। आपको आपके मन को शांति मिले, आपकी आत्मा को शांति मिले। आप जहाँ पे भी जिस भी रूप में अब जी रहे हो, सुकून से जिए। मैं जो यहाँ पे अच्छे कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये आपको आशीर्वाद के स्वरूप आपको मिले। आप खुश रहें, आपके जीवन में फूटे फलें, बहुत ही किलकिला के आप अपने जीवन को मुस्कुरा के जिए। मैं खुश हूँ, मैं यहाँ जहाँ पे भी जो भी कर रहा हूँ कर रही हूँ, आपके हिस्से के काम भी मैं कर लूँगी, परेशान ना होना। इसके विपरीत जाकर जब आप उनके अंत की, उनकी मौत की, या फिर उनकी जो भी डिसीजन थी वो स्वेच्छा से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मर्जी से उन्होंने ये दुनिया छोड़ा, या फिर स्वेच्छा से खुद को आत्महत्या के नाम से देह की हत्या कर ली, पर आत्मा तड़पता रहा। अगर ये जो भी सिचुएशन में वो आत्मा परेशान है ना, उसे आप हील कर सकते हो, ना कि परेशान। क्योंकि परेशान करके ना वो आपके पास आ सकता है, ना आप उनके पास जाना है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मत जाना इतनी जल्दी, आपके जब तक जीवन के दिन बाकी है आराम से जिए। और अगर आप इतने बुलाते हो, किसी के सामने साक्षात आ गए किसी के ऊपर और रह गए आपके आसपास, क्या कर लोगे? फिर ताबीज़ बना के घूमोगे, फिर ईविल आई प्रोटेक्शन, ईविल एनर्जी प्रोटेक्शन कराते घूमते रहोगे। क्यों कर रहे हो काम? ना उसे चैन से जीने दे रहे हो, ना आप खुद से जी रहे हो। ये गलती मत करो। महादेव कह रहे हैं कि उनसे भी ये गलती हुई थी, उनसे भी ये भूल हुई थी। भूल हर किसी से होती है। जब कौन सर्वश्रेष्ठ, मैं कि तुम वाली जो वाद विवाद चल गई थी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ एक दूसरे के बीच में, मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सुप्रीम की जो ईगो क्लैश हुआ था, उस वक्त में शिवजी ने अपने आप को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट कर लिया। बोला जो मेरे जटा को देख आएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। जिसके चलते विष्णु जी ने अपने ईगो को समझ लिया कि ये मैं अपने ईगो के चलते चल रहा हूँ, ये गलत होगा, मुझे समर्पित भाव में आना है। और शिव जी के जब उनके चरण स्पर्श किए, तो शिव जी ने साक्षात उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जब झुका, तो उन्होंने उनकी जटा देख ली थी। पर ब्रह्मा जी ने अपने ईगो को नहीं कंट्रोल करते हुए उन्होंने झूठ बोला। साक्षात ब्रह्मा होने के बावजूद, सृजन की कर्ता होने के बावजूद, जब उन्होंने झूठ की सहारा ली मात्र ईगो की वजह से, तो महादेव ने क्रोधित रूप में आकर उनकी जो 5 शीश थे उससे एक शीश को अपने उंगली से ना निचोड़ डाला। एज इफ आप फूल तोड़ते हो ना, प्लक करते हो, वैसे उनके 5 शीशों में से एक शीश को अपने नाखून से प्लक कर दिए। मतलब आपने सोचो कि महादेव कितने विकराल रूप लिए थे। तो ब्रह्मा के 5 शीशों में एक शीश को, एक हेड को उन्होंने अपने नेल से पिक करके निकाल दिया। उतने विकराल रूप। कहीं ना कहीं ईगो के अंत करने में उन्होंने अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं सुप्रीम हूँ ये पावर को जताने के चक्कर में उन्होंने अपनी इतनी विकराल रूप ले ली और ब्रह्मा की हत्या कर दी एक शीश को काट के, जिसके बाद वो सिर्फ 4 शीश वाले बन गए। और कहीं पे भी ब्रह्मा जी की पूजा आराधना नहीं होती, क्योंकि वो झूठ के सहारे थे, सत्य के विपरीत चले गए थे। पर जब ब्रह्म हत्या हो गई थी, उसके बाद ब्रह्मा जी की हत्या के जिम्मेदार शिव जी दर बदर भटकते रहे उनकी शांति के लिए। उस जो दोष है, ब्रह्म हत्या की दोष उन पर लग गई थी, उससे मुक्ति पाने के लिए साक्षात महादेव को, देवों के देव, कालों के काल, महाकाल को हर दर बदर भटकना पड़ा कि उस मोक्ष कैसे प्राप्त करें, उस दोष से मुक्त कैसे प्राप्त करें, मुक्ति कैसे पाएं। तो जब पर ब्रह्म शिवा, पर शिवा को ये हालत है, तो फिर हम क्या ही चीज़ हैं। तो हमेशा ये करें कि आप सरेंडरेंस भाव में रहें, क्रोधित ना हो, किसी और को ब्लेम ना करें, और जब भी हुए शांत होकर, समर्पित होकर, ईश्वर के प्रति ट्रस्ट के साथ, सरेंडरेंस भाव के साथ आगे बढ़ें। जो गए हैं ना, उनको चैन से जाने दें। आप जी रहे हो, चैन से जिएं, और आपके साथ अंग संग जो भी लोग हैं ना, उन्हें चैन से जीने दें। किसी को दोषी ठहराना, किसी को कुछ ना कुछ बोलते रहने से कुछ नहीं होने वाला। सुकून से जिएं और जीने दें। ये उस आत्मा से आपके लिए प्ली है, प्लीज़ मुझे जाने दो। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। मैं हमेशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। मुझे नहीं पता ये वीडियो किसके लिए है, यदि आपके लिए है तो दोबारा एक बार सुन लीजिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।